लक्ष्य का पीछा करने की प्रतिभा, कोहली का धैर्य और पूर्णता का खेल। कोहली ने उच्च दबाव वाले सेमीफाइनल में मुश्किल पिच पर ट्रेडमार्क सटीकता के साथ जीत दर्ज की। कोहली ने उच्च दबाव वाले सेमीफाइनल में मुश्किल पिच पर अपनी विशिष्ट सटीकता के साथ लक्ष्य का पीछा किया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल की तैयारी इस बात पर केंद्रित थी कि पिच कितनी टन लेगी और कुल स्कोर या लक्ष्य कितना कम हो सकता है। माइकल एथरन के साथ पिच रिपोर्ट करने के बाद रमीज राजा ने मीडिया बॉक्स में कुछ पत्रकारों से कहा कि यह 170 रन की पिच थी। भारत ने मुश्किल सतह पर लगभग 100 रन और गंवा दिए, लेकिन फिर उनके पास चेज मास्टर विराट कोहली थे। ऑस्ट्रेलिया को लगा कि वे 20 रन पीछे रह गए हैं, लेकिन कोहली के क्रीज पर होने के कारण कोई भी लक्ष्य कभी भी और वास्तविक रूप से भारत की पहुंच से परे नहीं था। उन्होंने इतनी सहजता से लक्ष्य का पीछा किया कि ऑस्ट्रेलिया के पास उनकी प्रतिभा का कोई जवाब नहीं था। 98 गेंदों में 84 रन की अपनी पारी में उन्होंने केवल 5 चौके लगाए। इसमें किसी भी तरह की बहादुरी या अनावश्यक साहस का प्रदर्शन नहीं था। लक्ष्य का पीछा अच्छी तरह से संतुलित नियंत्रण और 3 महत्वपूर्ण साझेदारियों के साथ किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह सुरक्षित हो गई। कोहली के पुराने समकालीन स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेट की हार के बाद कहा, मेरा मतलब है कि वह यकीनन खेल में सबसे बेहतरीन चेज़र है। उसने हमारे खिलाफ कई बार ऐसा किया है। वह खेल की गति को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित करता है, अपनी ताकत के हिसाब से खेलता है और खेल को गहराई तक ले जाता है। मुझे लगा कि उसने आज रात फिर से बहुत अच्छा खेला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सफल चेज में सभी बल्लेबाजों में अब उनके नाम दूसरे सबसे ज्यादा रन हैं, 15 पारियों में 906 रन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खेल खेलते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो तब अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वे खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए अवसरों की तलाश करते हैं। केवल कुछ ही लोग खुद को उस दुर्लभ स्तर तक बढ़ा सकते हैं और कोहली निस्संदेह उनमें से एक है। जब सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा आउट हुए तो यह एक अलग परिदृश्य था। समय की मांग स्ट्राइक रोटेशन और साझेदारी बनाने की थी और श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और केएल राहुल ने स्वेच्छा से सहयोगी के रूप में काम किया। तीसरे विकेट के लिए अय्यर के साथ 91 रन, चौथे विकेट के लिए अक्षर के साथ 44 रन और 5वें विकेट के लिए केएल राहुल के साथ 47 रन बनाकर मिशन को पूरा किया। मैं अपने आसपास लोगों को दस्तक देकर बहुत खुश था, कोहली ने कहा, मैं गेंद को इधर उधर घुमाकर बहुत खुश था। कॉपीराइट गेटी। कोहली ने नॉकआउट स्थिति में मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए साझेदारियां करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा, मेरे लिए ये परिस्थितियों को समझने और उसके अनुसार अपने खेल की तैयारी करने के बारे में है। बस स्ट्राइक रोटेट करना है क्योंकि इस पिच पर साझेदारियां सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मेरा एकमात्र प्रयास पर्याप्त साझेदारियां करने का था। मैं हताश महसूस नहीं कर रहा था। मैं एक के बाद एक रन बनाकर खुश था और जब एक बल्लेबाज के रूप में आप गैप में सिंगल लेने में गर्व महसूस करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको पता है कि आप एक बड़ी साझेदारी करने जा रहे हैं और आप अपनी घबराहट को थोड़ा कम कर सकते हैं और लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में और आज यह मेरे लिए सबसे सुखद बात थी। सबसे बड़ी चुनौती बड़े शॉट खेलने के प्रलोभन से बचना था और कोहली हवाई शॉट खेलने के खतरों को जानते थे। इसलिए उन्होंने लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक पाठ्यपुस्तकीय दृष्टिकोण अपनाया। टीम या बल्लेबाजों की बैठकों में खिलाड़ियों को अक्सर याद दिलाया जाता है कि उनके पास हमेशा जितना वे सोचते हैं उससे अधिक समय होता है और जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये स्कोरबोर्ड को भूलने और केवल अगली गेंद पर प्रतिक्रिया करने पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है, बजाय इसके कि दिमाग को पहले से ही जो बीत चुका है या जो अभी आने वाला है उस पर जाने दिया जाए। कोहली इन पाठों का पूरी तरह से पालन करते हैं। यदि मन बहुत व्यस्त है तो अपने लिए एक संकेत बनाना महत्वपूर्ण है कि आप 3 सेकंड के लिए शांत हो जाएं और अपने रुख पर वापस आने से पहले मन को पुनः केंद्रित करें। आखिरकार, जैसा कि प्रसिद्ध नेवी सील्स दर्शन करता है, ये कभी भी अवसर के अनुरूप उठने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने अभ्यास के स्तर को नीचे ले जाने के बारे में है, जो कि खुद को अभिव्यक्त करना है और इन महत्वपूर्ण क्षणों में खेल में अपनी अनूठी व्यक्तित्व को लाना है। कोहली की प्रतिभा को देखकर एक आईपीएल टीम के प्रसिद्ध बल्लेबाजी कोच ने कहा, प्रतिभा को अक्सर दिमाग की समझ से परे की चीज के रूप में वर्णित किया जाता है। कोहली के मामले में वह जो कुछ भी करते हैं वह पूरी तरह से समझ में आता है, लेकिन जब आप पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं, खासकर जब लक्ष्य का पीछा करते हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक स्विच चालू हो जाता है और तब वह प्रतिभा के अनुपात में आ जाता है। कोहली के आंकड़े ब्रैडमैन जैसे हैं, खासकर जब लक्ष्य का पीछा करने की बात आती है। सफल पीछा करते हुए उन्होंने सबसे अधिक रन 106 पारियों में 5999 बनाए हैं और वनडे में कुल मिलाकर सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे सबसे अधिक रन 166 पारियों में 8063 बनाए हैं।
कोहली ने सेमीफाइनल के दौरान रन चेज में 8000 रन भी पार किए, जो तेंदुलकर के बाद ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए कम से कम 1000 रन बनाने वाले 237 बल्लेबाजों में से सिर्फ कोहली का औसत 60 से ज़्यादा है। वनडे में कोहली ने जिन 76 पारियों में 80 या उससे ज़्यादा रन बनाए हैं, उनमें से सेमीफाइनल के दौरान उनका बाउंड्री प्रतिशत 5.10%, 96 गेंदों पर 5 चौके, दूसरा सबसे कम था, जो 2010 में बुलावायो में श्रीलंका के खिलाफ 82 रन की उनकी पारी के 4.34% से थोड़ा ही ज़्यादा था। भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा, वह एक बेहतरीन वनडे क्रिकेटर है। वह जानता है कि अपने रनों की योजना कैसे बनानी है, वह जानता है कि उसे पहले बल्लेबाजी करनी है या लक्ष्य का पीछा करना है, और वह जानता है कि वह परिस्थितियों के हिसाब से बहुत जल्दी ढल जाता है। और यही कारण है कि अनुभव और उच्च गुणवत्ता वाले खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और यही कारण है कि उसे वनडे क्रिकेट में इस तरह का रिकॉर्ड मिला है। मुझे उम्मीद है कि वह भविष्य में भी ऐसा ही करता रहेगा। एकमात्र दोष विवेक का वह क्षण था जिसने उन्हें अपना 52वां वनडे शतक बनाने से वंचित कर दिया, जो कि उस समय का एक बहुत ही योग्य व्यक्ति था। लेकिन फिर जैसा कि उन्होंने कहा, अधिक महत्वपूर्ण है एक खुश ड्रेसिंग रूम। अगर मैं 3 अंकों के निशान तक पहुंच जाता हूं तो बढ़िया, अगर नहीं तो ऐसी रातों में आप जीतते हैं। ये एक खुश